स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि भारत किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाए। राष्ट्रीय आंदोलनों ने भारत के भविष्य की रूपरेखा तैयार कर दी थी। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह-अस्तित्व। भारत में सरकार ने निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की पदोन्नति के लिए क्षेत्र निर्धारण कर दिया था। इस अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र पब्लिक सेक्टर की स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण थी। यह अर्थव्यवस्था एक नियोजित अर्थव्यवस्था प्लानेड इकोनॉमी थी। इस नियोजित अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख नियोजन था। स्वतंत्रता के बाद विकास को हम 3 चरणों में समझ सकते हैं। अभी हम समझेंगे भारत के आर्थिक विकास का प्रथम चरण 1947 से 1967। विकास की यह प्रारंभिक अवस्था थी। इस चरण में राजनीतिक सामंजस्य के द्वारा विकास के विषय में निर्णय लिए गए। यह नेहरू का युग था। इस चरण में नेहरू के विचारों का प्रभाव अर्थव्यवस्था पर दिखाई दिया। उपनिवेशवाद में भारत की अर्थव्यवस्था को पहले ही खोखला कर दिया था। स्वतंत्रता के पश्चात भारत को विभाजन की भी पीड़ा सहनी पड़ी। इसी के साथ भारत में गरीबी, बेरोजगारी और अशिक्षा बहुत बड़े स्तर पर व्याप्त थी। भारत की कृषि और उद्योग सदियों के उपनिवेश के कारण बर्बाद हो चुकी थी। इस अवस्था में विकास शब्द ही अपने आप में एक चुनौती था। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में विकास को योजनाबद्ध अपनाया गया। इन परिस्थितियों में राज्य की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई। राज्य को राजनीतिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को लाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ी। नेहरू ने मिश्रित अर्थव्यवस्था के सिद्धांत को अपनाया। इस अवस्था में महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे हथियार, गोला बारूद, आणविक ऊर्जा, रेल पथ, खनिज तेल, खनिज पोत निर्माण, टेलीफोन तार, विमानों के निर्माण जैसे क्षेत्रों पर सरकार का एकाधिकार स्थापित हो गया। निजी क्षेत्र को बिना राष्ट्रीयकरण के काम करने की अनुमति दे दी गई। बड़े व्यापारों को तोड़ा नहीं गया और नए व्यापारों को राष्ट्रीयकरण से मुक्त कर दिया गया। इस अवस्था में विकास की जो रणनीति अपनाई गई, इसमें नियोजन की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण थी। वर्ष 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई। योजना आयोग का महत्वपूर्ण उद्देश्य था विकास की एक ऐसी प्रक्रिया सूत्रपात करना जो जीवन को ऊंचा करे और जनता के लिए आर्थिक वैभवपूर्ण जीवन के द्वार खोले। योजना आयोग के कई कार्य सुनिश्चित किए गए, जिनमें विकास की प्रमुख बाधाओं की ओर संकेत करना तथा योजना की सफलता के लिए राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति को आवश्यक शर्तों के रूप में निश्चित करना। योजना आयोग के द्वारा तैयार की गई पंचवर्षीय योजनाओं के आधार पर तीव्र गति से विकास करने का प्रयास किया गया।